हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू टेक टॉक बाय रागनी। तो आज हम एक रिसर्च टूल बनाएंगे। और रिसर्च टूल बनाने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, हमारे स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, डायनेमिक प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस कोड को लिखने के लिए VS कोड हम यूज कर रहे हैं। और मैंने एक रेपोजिटरी ऑलरेडी सेट कर रखी है। आप मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसको शेयर कर दूंगी। आप इसका क्लोन ले लेना। और इसका सेटअप भी मैंने कर दिया है ऑलरेडी। इसका सेटअप कैसे करते हैं, कौन सा पाइथन यूज किया है, इसके लिए अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वाला वीडियो देख लेना, इंस्टॉल हाउ टू इंस्टॉल LangChain इन पाइथन। तो हम जो यूआई रिसर्च टूल का यूआई बनाएंगे वो उसके लिए हम स्ट्रीमलिट का यूज करेंगे। और क्या कहते हैं, हम LangChain ग्रॉक फ्री एपीआई यूज करेंगे, जिस आपको कोई भी पे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो मैंने सेटअप तो डन हो गया, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एक फाइल बनाते हैं, app.py। ठीक है। अभी क्या करना है, पहले तो हमें लाइब्रेरी जो एपीआई की यूज कर रहे हैं उसके लिए इंपोर्ट करना है। तो हमारी .env में अभी लाइब्रेरी एपीआई नहीं है, तो चलिए पहले एपीआई एक्सेस कर लेते हैं। ग्रॉक, यहाँ गए, क्रिएट एपीआई। ऑलरेडी मेरे पास एक एपीआई है, पर हम लोग एक नई एपीआई करेंगे। डेमो सबमिट। ठीक है। कॉपी चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं ग्रॉक एपीआई की एंड पेस्ट इट। ठीक है। अब हमारी एपीआई की मिल गई हमें। ये बिल्कुल फ्री है, और आपको अगर पता करना है कैसे इंस्टॉल करते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बना रखा है। शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हो कि हम कैसे एपीआई को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये वाला। ये एक एपीआई की हमने कर लिया, अब हम चलते हैं इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम, हम LangChain फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो हमें इसके लिए LangChain को इंपोर्ट करना पड़ेगा, LangChain ग्रॉक इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इंपोर्ट चैट ग्रॉक। अब हमें जो एपीआई है उसको इस फाइल में लोड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, .env लोड फाइल। देन फ्रॉम .env इंपोर्ट लोड कॉल .env। अब हम क्या करते हैं, जो हमें LLM यूज कर रहे हैं उसको कॉल भी करना पड़ेगा। मॉडल चैट ग्रॉक, देन मॉडल। अब हमें हमें ग्रॉक एपीआई यूज कर रहे हैं, तो हम या तो इसमें जाके देख सकते हैं कि कौन सी बेस्ट है। डैशबोर्ड में जाओ, यूजर्स में जाओ, एक्टिविटी में गए, लॉग्स में गए। आप यहाँ लॉग्स, हम ऑलरेडी लामा 3.18 भी इंस्टेंट यूज कर रहे हैं, ये यूज करेंगे। देन फिर हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर 0, क्योंकि हम एक रिसर्च टूल बना रहे हैं। तो आप 0 to 5 के इन बिटवीन कर सकते हो। 0 मतलब कि आपको, आप जितनी बार सेम इनपुट डालोगे सेम आउटपुट आएगा। और अगर आपने जैसे ही आप परसेंटेज, .1 .2, तो थोड़ा थोड़ा जैसे सेम इनपुट के लिए रिजल्ट थोड़ा थोड़ा डिफर आने लगेगा। तो हमें अगर सेम सेम इनपुट है तो सेम आउटपुट आना चाहिए। ये कर दिया। अभी अब आप ये कर रहे हो। अब हमें इसको एपीआई, अब अगर आपने ग्रॉक एपीआई लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर कॉल करने की जरूरत नहीं है। इसको आप जाके पढ़ भी सकते हो, इसमें बता देगा कि अगर आपकी एपीआई की ग्रॉक एपीआई की इस नेम से है ना, तो आपको इस पे कॉल कराने की जरूरत नहीं है। ये लोड एनवी आते ही ये अपने मन से ले लेगा, तो हम इसको यूज करेंगे ग्रॉक। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम यूआई बनाने के लिए स्ट्रीम लिट का यूज कर रहे हैं। तो यूआई कर लेते हैं। एस्ट पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एस टी। ये पैकेजेस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं।
तो जब आप पिप इंस्टॉल करोगे तो आपको इंस्टॉल हो जाएंगे। एस एक हेडर बना लेते हैं, जिसका मैं रख देती हूँ नाम रैग रिसर्च टूल। आप अपने नाम से रख लेना, कुछ भी रख लेना। हमें इनपुट चाहिए पहले तो हम इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, इनपुट डेटा। हमें किस चीज़ पे रिसर्च चाहिए? तो ऐसे पहले तो हम टेक्स्ट वाला चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट। हम एक यूआई बना रहे हैं पहले। उस यूआई में कोई यूजर इनपुट करेगा, उस कोई कुछ भी जिसका भी रिसर्च करना है वो रिसर्च करके दे देगा। तो हम बोले यूजर, राइट। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको इन्वोक कर रहे हैं रिजल्ट। एक वेरिएबल बना लिया, मॉडल को इन्वोक कर दिया, इन्वोक इनपुट डेटा। अब हमको यूआई में प्रिंट कराना है, एस टी राइट रिजल्ट। चलिए, अब इसको रन करते हैं। क्लियर किया। अब ये हमें स्ट्रीम लिट यूज कर रहे हैं, तो हम पाइथन से रन नहीं करेंगे, स्ट्रीम लिट यूज करें। तो स्ट्रीम लिट रन। बहुत इजी है ये स्ट्रीम लिट, अगर आपको देखिए आगे ना। अब आप कुछ भी ट्राई करो, कुछ भी डाल दो, किस पे रिसर्च चाहिए? टेल मी अबाउट एआई। देखो आ गया ना, पूरा कंटेंट आ गया। कितना यूजेस। अब हमें क्या करना है, कंटेंट चाहिए केवल। क्या करेंगे, कंटेंट गया। फिर से रीडिप्लॉय करेंगे, या रिफ्रेश कर दो आप। सी आ गया ना। अभी स्टार्ट करते हैं। टेल मी अबाउट लैंग चेन। आ गया, कंटेंट ओनली। तो एक, अब आप क्या देख रहे हो ना, इसमें आप सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, स्टैटिक प्रॉम्प्ट। अगर हमें इसको डायनेमिक बनाना हो, अगर हमें क्या हो कि जैसे कि हम यूजर, अगर आप एक रिसर्च टूल बना रहे हो और रिसर्च टूल में टेल मी अबाउट कर दिया, और आप फिक्स करना चाहते हो कि उस यूजर सिर्फ अपना टॉपिक डाले और मैं बताऊंगा। अभी क्या है कि देखो आप, कितना सारा लेंथ आ गया। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 5 पॉइंट आए, एक ग्राफ आ जाए और ये कुछ फीडबैक आ जाए। तो हम इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं। ये स्टैटिक हो गया, हम इसको डायनेमिक, तो हम दूसरे वाले इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डायनेमिक कैसे बना सकते हैं इस रिसर्च टूल को। तो तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर करना, और ये ट्राई करके अगर आपको इशू आता है तो आप मेल कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।